ये तय नहीं हुआ कि 1 to 5 में कितनी वैकेंसी रहेगी, 6 to 8 में विषयवार कितनी वैकेंसी रहेगी, जो कि एक महत्वपूर्ण है। अभी तो 44,000 वैकेंसी में 19,000 का अलॉटमेंट दिया जा रहा है 1 to 8 के लिए। और एक बात की उत्सुकता निश्चित रूप से आपको रहेगी कि लगभग नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 to 8 के लिए कितना रहेंगे, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए कितना रह सकते हैं। ओवरऑल 1 to 8 की अगर हम बात करें, एक बार पहले का डाटा हमको देखना जरूरी होगा कि इससे पहले टीआरई 3 का जो एग्जाम हुआ था उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो सीटेट पास होंगे, इस बार इसमें एडिशनल जुड़ेंगे तो इनकी संख्या ओवरऑल कितनी हो सकती है, तो ओवरऑल का आप अंदाजा लगा सकते हैं तक स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठ सकते हैं 1 to 5 और 6 to 8 मिला करके। क्योंकि आप देखेंगे टीआरई 3 के डाटा की बात करें तो 1 to 5 में 1,60,644 स्टूडेंट बैठे थे और 6 to 8 में 2,13,940 स्टूडेंट बैठे थे। दोनों को अगर मिला देते हैं तो लगभग 3,75,000 के करीब स्टूडेंट पहुंचता है और कम से कम 50,000 स्टूडेंट तो निश्चित रूप से इधर दोनों मिला के आपका बढ़ ही जाएगा मिनिमम। तो 4 से 4.25 लाख का हमने एक दायरा बताया था कि लगभग इतने स्टूडेंट आपका इस बार बैठ सकते हैं या 4 लाख के अप्रोक्स आप मान सकते हैं। अगर इस वीडियो में हम आगे आते हैं तो आपको पता चलेगा कि पहले थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे टीआरई 3 के बारे में, जिससे कि आपको पूरी तरीके से पता चले कि आगे का रणनीति बनाने में आपको किस हिसाब से मदद मिलने वाला है। तो टीआरई 3 पर हम पहले चर्चा करेंगे और तब जाके हम चर्चा करेंगे कि टीआरई 3 से टीआरई 4 किस तरीके से अलग होना है। तो आप देखेंगे टीआरई 3 में कुल मिलाकर के 1 to 5 में 28,026 वैकेंसी थी और जिसमें फीमेल कैंडिडेट 12,667 था। टोटल वैकेंसी कितना 1 to 5 में 28,026 और फीमेल कैंडिडेट 12,667, 28,000 में से ही आपका था। तो कुल आवेदन आया था इसमें 1,60,644 और प्रति सीट कंपटीशन कितना था 5.73। एक तरीके से देखा जाए तो कुछ भी कंपटीशन नहीं था अगर दूसरे एग्जाम से अगर आप तुलना करते हैं तो। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और उस समय क्या था कि 28,026 वैकेंसी में सामान्य वैकेंसी 1 to 5 में 11,861 था, उर्दू सब्जेक्ट का 3,456 था और बांग्ला का 42 सीट था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वैकेंसी हो गई। और इसके आगे इसके कट ऑफ पर अगर हम चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि टीआरई 3.0 का जो कट ऑफ रहा था सामान्य श्रेणी और 28,000 दोनों मिला के 20,000 के अप्रोक्स मानिए लगभग 47 से 48,000 वैकेंसी उस बार थी दोनों मिलाकर। इस बार 19,000 ही आपका वैकेंसी है और कुल मिलाकर के आप देख लीजिए लगभग 2.25 गुना से ज्यादा 2.5 गुना से ज्यादा पिछली बार वैकेंसी था। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट आपका बढ़ गया और वैकेंसी आपका आधा से भी कम हो गया पिछली बार की बनिस्पत। पॉजिटिव आपका यह है पिछली बार की बनिस्पत उस बार आपका डोमिसाइल लागू नहीं था, इस बार आपका डोमिसाइल लागू है। और आपको भी पता है कि प्राइमरी सेक्शन में 50% स्पेशल महिलाओं का रिजर्वेशन है, इसलिए महिलाओं का कट ऑफ तो प्रभावित होना है, डोमिसाइल को लेकर के भी प्रभावित होना है। तो अदर स्टेट का कट ऑफ स्वाभाविक तौर पर और भी ज्यादा जाना है अब, क्योंकि अदर स्टेट को यूआर में ही काउंट किया जाएगा, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना है, चाहे विकलांग कैटेगरी का कैंडिडेट हो या किसी भी कैटेगरी का अदर स्टेट के बच्चे हों। लेकिन ये बड़ा अंतर आपका है डोमिसाइल को लेकर के। लेकिन राह आपका बहुत आसान नहीं होना है, आपको भी पता है। इस लेकर अगर फरवरी मार्च में अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो आप समझिए कि अप्रैल में कितना भी होगा तो जून से पहले आपका एग्जाम नहीं संभावित होगा। मिनिमम 3 महीने का टाइम आपको बीच में मिलेगा ही मिलेगा, 3 से 3.5 महीने का समय। इसलिए जो भी छात्र इस बार सीटेट दिए हैं उनको पता हो गया होगा कि आप पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट वाले बिहार के बच्चों की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी में तो 90 मार्क्स है